मंजू चौधरी मौजूद है, जो कांग्रेस के विधायक हैं। हरियाणा प्रदेश में खनन हो रहा है और बेधड़क हो रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पूरा गांव एक मुश्त खड़ा है। यहाँ से आप विधायक हैं, क्या कहेंगे इसको? वो तो मैंने विधानसभा में बोल दिया था। वो तो पूरा बाइल क्या पूरे महेंद्रगढ़ पूरे में खनन हो रहा है। वो तो ऐसा कोई नहीं है, खाली बाइल की बात नहीं है। चाहे महेंद्रगढ़ में चले जाओ आप, सब जगह ऐसे ही चल रहा है काम। पूरा विधायक यहाँ से जो थे, उनका ज़मीन का मुद्दा आपने भी, हमने आपका कई बार इंटरव्यू सुना, बड़ा जोर पकड़ा हुआ है और कहते हैं कि वहाँ पे काफ़ी झोलमोल हुआ है ज़मीन में। तो उसको लेके भी आपका कोई ठोस कदम या फिर कोई ऐसा कुछ अब तक है? नहीं, उसमें यही है। देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगी, आज मैं विधायक हूँ। आप बताओ, अगर मैं ही लोगों के संग धोखाधड़ी करूँगी तो फिर तो आप बताओ, फिर तो कौन बचाएगा? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, कोई भी हो, अपने आदमी के संग, जो किसान है, उनकी क्या है, उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक ज़मीन है। अगर वो ज़मीन भी बिक गई तो उसका सही रेट, वाजिब रेट दिलाओ। अगर तुम्हें कुछ करना तो खाओ, लेकिन कम से कम उनको तो बख्शो। कई तो ऐसे हैं बसीरपुर के, घाटा शेर के, मेरे पास भी बहुत लोग आए कि जिनकी 6-6 किले थी, वो बिक गई। आप बताओ वो कहाँ जाएंगे? तो ये है कि कोई भी आदमी हो, जाना सबको खाली आता है। डिसीजन तो सरकार को ही करना है। कार्रवाई नहीं, कार्रवाई तो 100% होगी, बिल्कुल न्याय तो मिलेगा। है कि ज़मीन का खुर्द-बुर्द काफ़ी बंदरबाट हुई है, महेंद्रगढ़ तक ज़मीन गई है। हाँ, बिल्कुल गई है। वो तो सरेआम है, सबको पता है। महेंद्रगढ़ तक भी ज़मीन गई है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि किसानों के संग धोखा किया, जो नहीं करना चाहिए। कई बार आपने बोला है राव इंद्रजीत के पक्ष में, कई बार बयान दे देते हैं आप, तो क्या बोले उनका आपका थोड़ा सा लगाव कुछ ज़्यादा है ट्रैक से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की हूँ, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। राव साहब वाली तो बात कल कोई बात है, वो तो देखो। अब चौधरी नहीं जीत पाती, राव साहब का आशीर्वाद नहीं होता, तो अभय सिंह यादव को हराने के लिए मंजू चौधरी। आशीर्वाद तो इस छत्तीस बिरादरी का है, सब लोगों का है। यहाँ के लोकल नेताओं की लड़ाई चली है, राव इंद्रजीत, राव नरबीर, 2 धड़े बन चुके हैं बहुत बड़े बड़े। क्या लगता है कौन सी बाजी को? आपसी मैटर है, उनका आपसी मैटर है, इसमें कुछ कहना नहीं चाहती। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ नांगल चौधरी, हरियाणा के दक्षिण हरियाणा का आखिरी छोर में, और अहिरवाल क्षेत्र में हम मौजूद हैं। और नांगल चौधरी से आगे राजस्थान शुरू हो जाता है, कोटपुतली यहाँ एंड है हरियाणा का। तो इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ मंजू चौधरी मौजूद है, जो कांग्रेस के विधायक हैं और लगभग 16-17 महीने हो चुके हैं बने। और मंजू चौधरी कांग्रेस से विधायक हैं, भली बात ही सबको पता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजू चौधरी जी, हरियाणा न्यूज़ 24। हाँ जी। मंजू चौधरी जी, क्या कहेंगे? 2-4 मुद्दे हैं लोगों के, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सबसे बड़ा कोई बायल गांव है, वहाँ पे राजस्थान सीमा का अवैध खनन हो रहा है और वो कहते हैं कि संतरी से मंत्री तक जा चुके, हर अफसर के पास दहलीज पे जा चुके, सब जगह कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी जाएँ तो हम कहाँ जाएँ, करें तो क्या करें? लोग बड़े दुखी हैं। हरियाणा प्रदेश में खनन हो रहा है और बेधड़क हो रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पूरा गांव एक मुश्त खड़ा है। यहाँ से आप विधायक हैं, क्या कहेंगे इसको? वो तो मैंने विधानसभा में बोल दिया था। वो तो पूरा बाइल क्या पूरे महेंद्रगढ़ पूरे में खनन हो रहा है। वो तो ऐसा कोई नहीं है, खाली बाइल की बात नहीं है। चाहे महेंद्रगढ़ में चले जाओ आप, सब जगह ऐसे ही चल रहा है काम। कैसे रोकेंगे? क्या आपने हाउस में बोला, चलो सभा में, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन अब तक दिखाई नहीं दे रहा है धरातल पे, तो क्या ऐसा क्या आपके पास? देखो, आपको पता है मैं तो विपक्ष की विधायक हूँ, बोल ही सकती हूँ। काम करना तो देखो सरकार का काम है। फिलहाल पूरा विधायक यहाँ से जो थे, उनका ज़मीन का मुद्दा आपने भी, हमने आपका कई बार इंटरव्यू सुना, बड़ा जोर पकड़ा हुआ है और कहते हैं कि वहाँ पे काफ़ी झोलमोल हुआ है ज़मीन में। तो उसको लेके भी आपका कोई ठोस कदम या फिर कोई ऐसा कुछ अब तक है? नहीं, उसमें यही है। देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगी, आज मैं विधायक हूँ। आप बताओ, अगर मैं ही लोगों के संग धोखाधड़ी करूँगी तो फिर तो आप बताओ, फिर तो कौन बचाएगा? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, कोई भी हो, अपने आदमी के संग, जो किसान है, उनकी क्या है, उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक ज़मीन है। अगर वो ज़मीन भी बिक गई तो उसका सही रेट, वाजिब रेट दिलाओ। अगर तुम्हें कुछ करना तो खाओ, लेकिन कम से कम उनको तो बख्शो, किसानों को। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो हूँ, चाहे और कोई भी हो, मतलब किसानों के संग धोखाधड़ी और झूठ फरेब नहीं करें। उनको पता था कि भाई इतना रेट है तो उनको इतना रेट मिल जाता। कई तो ऐसे हैं बसीरपुर के, घाटा शेर के, मेरे पास भी बहुत लोग आए कि जिनकी 6-6 किले थी, वो बिक गई। आप बताओ वो कहाँ जाएंगे? तो ये है कि कोई भी आदमी हो, जाना सबको खाली आता है। तो किसी भी आम आदमी के संग, खास तौर से किसानों के संग, तो ऐसा ना करो। उनको जो वो क्या है, वो खुश हो गए कि भाई हमें इस ज़मीन का कुछ नहीं मिल रहा और 30 लाख मिल रहा है, तो खुशी होंगे कोई भी आदमी हो।
लेकिन उनको तो पता था कि वाजिब रेट ये है, मतलब 70-75 जो भी है जहाँ मिल रहा है, चाहे वो आगे निजामपुर नारेड़ी में हो चाहे कहीं भी हो, वो रेट उनको मिलना चाहिए, जिससे कि किसान कह रहे हैं कि हम कई बार गए उनके पास, कहते घर भी चला गया, पैसा भी नहीं आया, ज़मीन भी चली गई, दर गिर के ठोकर खा रहे हैं। हमें पता जब चला जब कोर्ट का फरमान जारी हुआ और कुछ लोगों को पैसा मिला, उसके बाद चला हम तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो विधायक जी, आप यहाँ से विधायक हैं, आपका फर्ज बनता है, कितनी बार वहाँ पहुँचे हैं आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी आपको देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं, वो करे तो क्या करे? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि भाई देखो, जो उन्होंने कहा मैंने उनकी फ़ाइल सीएम साहब को दे दी। मैं बोल तो इसलिए नहीं सकी क्योंकि हमारा एक टाइम होता है, हमें एक तो विपक्ष के विधायक है, हमें कम समय में दिया जाता है। और कैसे आप बोल चुकी नहीं, वरना मैं बोलना चाह रही थी, अभी तो अगर टाइम मिला तो ज़रूर बोलूँगी, लेकिन मैं सीएम साहब को फाइल दे चुकी। डिसीजन तो सरकार को ही करना है। कार्रवाई हो? नहीं, कार्रवाई तो 100% होगी, बिल्कुल न्याय तो मिलेगा। आपने बताया कि ज़मीन का खुर्द-बुर्द काफ़ी बंदर बाट हुई है, महेंद्रगढ़ तक ज़मीन गई है, तो आपने ये भी कहा। हाँ, बिल्कुल गई है, वो तो सरेआम है, सबको पता है। महेंद्रगढ़ तक भी ज़मीन गई है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि किसानों के संग धोखा किया जो नहीं करना चाहिए था। ट्रक जो यूनियन वाले हैं, कई बार हम उनको देखते हैं, उनका सबसे बड़ा दुख उनका है। कहते हैं जो रसूखदार लोग हैं, जो सरकार में बैठे हैं, तंत्र पंत्र उनका साथ दे रहा है। हमारे ट्रक जो गरीब लोग हैं, 1-2 ट्रक हमारे सब बंद कर दिए, हमारे जगह जगह चौकियाँ लगा दी, हमें रोकते हैं, 12-12 घंटे 16-16 घंटे वहीं खड़े रखते हैं और बाकी ट्रक सर पर दौड़ रहे हैं। तो हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? हमारे पास तो कुछ नहीं बचा ऑप्शन, फांसी लगा के मरेंगे और क्या करें उनके पास ये लोग, यहाँ तक कि नहीं, मैं उनके साथ हूँ और मैं गई भी थी। क्यों? किसी के पास आपने सही कहा 1 है, किसी के पास 2 है, अपना काम गुजारा कर। लेकिन ये तो मैं एसपी को भी कह चुकी और ऊपर भी मैंने मुद्दा उठाया विधानसभा। ये ऊपर की फंड बिल्कुल सब कुछ ऊपर से हो रहा है, बिल्कुल पूरी तरीक़ा से। मानते हैं अवैध खनन पूरा धड़ल्ले से चल, मतलब अवैध खनन क्या, सारे काम ही धड़ल्ले से हो रहे हैं। मेरे को आप अवैध खनन की बात कर रहे हो, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं है? ट्रकों वाला भी ऐसे हो रहा है, सबकी सांठ गांठ से हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यहाँ पर क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो सारे काम सही हो सकते हैं। कई बार आपने बोला है राव इंद्रजीत के पक्ष में, कई बार बयान दे देते हैं आप, तो क्या बोले उनका आपका थोड़ा सा लगाव कुछ ज़्यादा है ट्रैक से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की हूँ, उनके साथ तो हैं, लेकिन कई बार ऐसा झलकता है जैसे राव साहब का ऐसे तो देखो मैं आज आई हूँ इस प्रोग्राम में, सुन रहे, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। राव साहब वाली तो बात कल कोई बात है, वो तो देखो अब चौधरी नहीं जीत पाती, राव साहब का आशीर्वाद नहीं होता, तो अभय सिंह यादव को हराने के लिए मंजू चौधरी। आशीर्वाद तो इस 36 बिरादरी का है, सब लोगों का है। सरकार ने बहुत बड़ा बजट जारी किया है, तो आप कांग्रेस के विपक्ष के विधायक तो सीधा सा है, सरकार अपना विधायक होगा वहाँ ज़्यादा देगी, तो कुछ मिला है आपका हिस्सा पाती, या फिर नांगल चौधरी को थोड़ा सा आपकी नज़र में आप नहीं मानते, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं मिला नांगल चौधरी को, कुछ स्पेशल मिला हो। मैंने बहुत बार कहा है कि भाई नहर बनवाई जाए इस क्षेत्र में, अपने नरवाटी में, और कुछ इधर भी रह रही है अपने अधूरी पड़ी है अपने गोद बढ़ावा साइड में, तो ये नहर भी बने। मेरी तो पूरी कोशिश है। मैं तो देखो सीएम साहब से कह सकती हूँ, सिंचाई मंत्री सुरती जी से भी मैंने कहा है कि भाई नहर तो बनवाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम लोगों के पास पानी होगा तो उनकी फसल तो पानी पहुँचेगा। बिल्कुल, तो मैंने तो बहुत कोशिश करी और भी करती रहूँगी, ऐसी बात नहीं है। मेरा प्रयास जारी है और जारी रहेगा। इस बजट में कुछ मरहम पट्टी लगी है आपको, यहाँ के लोगों को थोड़ी बहुत कोई बड़ी सौगात? नहीं, कुछ नहीं दिया। क्या दिया? कुछ नहीं दिया इस बजट में। नांगल चौधरी और यहाँ तो कुछ नहीं दिया ऐसा बजट में कि भाई को नांगल चौधरी के लिए दिया हो। यहाँ के लोकल नेताओं की लड़ाई चली है, राव इंद्रजीत, राव नरबीर, 2 धड़े बन चुके हैं बहुत बड़े बड़े। क्या लगता है कौन सी बाजी? उनका आपसी मैटर है, उनका आपसी मैटर है, इसमें कुछ कहना नहीं चाहती। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये मंजू चौधरी खास बातचीत कांग्रेस विधायक बनी हुई थी। कहते क्या नांगल चौधरी जनता के साथ हैं और हर मुद्दे को पुरजोर से हमने हाउस में भी उठाया है और बजट से बिल्कुल खुश नहीं है, कह दिए हैं ये हमारे लिए कुछ नहीं है नांगल चौधरी के लिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।